हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द इक्का ब्लॉग्स। और आज हम आपको N116 के ओनरशिप के बारे में, ओनर हमारे पास आ चुके हैं। ओनर को हमने बुलाया तो ओनर आ रहे हैं इसके। तो ओनर के बाद पूरी चीज़ें हम इसमें डिटेल्स में वीडियो में बताएंगे कि क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या चीज़ है, और मतलब ये बाइक उन्होंने पहले क्यों लेने की सोची, और भी बाइकें थी, और चीज़ है कि मतलब इनका एक्सपीरियंस क्या रहा हाईवे पे और मतलब पहाड़ एरियाओं में। तो हम ओनर को बुला रहे हैं। हेलो। तो आप हमारे जो सपोर्टर हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, उनको पूरी इस चीज़ डिटेल के बारे में बता दो कि आजकल ये बाइक लेने के लिए लोग बहुत सोच रहे हैं। तो इसमें आप मेरे को पहली चीज़ ये बता दीजिए इसके ब्रेक के बारे में। तो आपको ब्रेक का क्या एक्सपीरियंस रहा हाईवे पे, और कितना मतलब आपको सपोर्ट किया इसका, क्या चीज़ आप ये चीज़ पूरी चीज़ हमारे सपोर्टर को बता भाई दीजिए। ब्रेक के बारे में आपने पूछा है तो सबसे पहले मैं ब्रेक के बारे में बता दूं। इसका ब्रेक का मेरे को ओवरऑल 300 mm की डिस्प्ले इसमें आती है, पीछे 230 mm की डिस्प्ले आती है। और ऑर्गेनिक ब्रेक पैड इसके अंदर आते हैं जो कि 120 या 100 की स्पीड पे मतलब 4-5 सेकंड में ये बाइक रोक देते हैं इमरजेंसी ब्रेकिंग में। लेकिन कभी कभार मतलब जब बिल्कुल ही इमरजेंसी कंडीशन होती है तो इसके ब्रेक इतने अच्छे खासे वर्क नहीं करते। जो इसकी बाइट होती है ना, जो पकड़ होती है ब्रेक की ऑर्गेनिक ब्रेक पैड की, वो काम नहीं कर पाते। बाकी ब्रेक ओवरऑल सिटी के लिए 100 तक की स्पीड तक आप 80 से 90 की स्पीड चलाओगे ना तो आपका एक्सीडेंट चाहे कुत्ता बिल्कुल सामने भी आ जाए आपका तब भी नहीं एक्सीडेंट होगा, ना ही आप गिरोगे। बाकी अगर आप 100 से ऊपर जाओगे 120 130 तक तो इसमें सिरेमिक ब्रेक पैड यूज करने पड़ेंगे आपको, और डिस्प्ले भी चेंज करनी पड़ेगी, पेडल डिस्क आपको इसमें यूज करनी पड़ेगी। ये है थोड़ा सा इसका ब्रेक का रिव्यू। बाकी 90 की स्पीड तक इसमें ब्रेकिंग इतनी सेफ है कि आपका एक्सीडेंट होगा ही नहीं होगा। ये है इसका ब्रेकिंग का रिव्यू। बाकी आपकी स्किल्स है, बाकी तो 120 तक भी सेफ ही है अगर आपके रिफ्लेक्शन जितने अच्छे हो। बाकी आप ब्रेकिंग वगैरह देखते रहो। रियर में जब भी आप 100 से ऊपर स्पीड में जाओ ना तो आपको रियर मिरर देखने नहीं चाहिए। अगर आप देखोगे तो डिस्ट्रैक्शन एकदम से आप काफी आगे पहुंच जाते हो 100 की स्पीड में, तो वो सब चीजें ध्यान रख के चलाओगे तो आपको इसकी ब्रेकिंग में कोई इश्यू नहीं आएगा। तो बात करते हैं हम दूसरी चीज़ की। तो हम इसके प्रोजेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने देखा है कि आप काफ़ी जगह जा चुके हैं पहाड़ों में, और मतलब बर्फ़ एरियाओं में काफ़ी आप जा चुके हैं। तो वहाँ पे ज़्यादातर लाइट की सुविधा नहीं रहती है। तो आपको प्रोजेक्टर ने कितना सपोर्ट दिया है, आप गाड़ी आराम से क्लियरली और बिल्कुल अच्छे से चला रहे हैं। तो कितना आपको सपोर्ट दिया, तो आप क्लियर हमारे सपोर्टर को बता दें। देखो भाई, इसके प्रोजेक्टर लाइट के बारे में बात कर रहे हो तो लाजवाब मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं इससे तुंगनाथ भी गया हूँ, पूरा मतलब बद्रीनाथ वगैरह सब जगह गया हूँ, रात में भी गया हूँ और दिन में भी गया हूँ। मतलब रात का तो ऐसा है भाई, प्रोजेक्टर इसका जो मेरा पीछे जो बंदा चल रहा था उसके पास यामाहा FZ थी, वो भी मेरी लाइट के थ्रू चल रहा था। वो कहता है कि तुम्हारी लाइट ने मेरे को सपोर्ट किया तब जाके मैं आगे चल पा रहा था रात में। मतलब इतनी अच्छी इसकी लाइट है। आप कपास वगैरह इसकी हाई बीम वगैरह, आप इसको छोटी क्रेटा कह सकते हो लाइट के मामले में। बहुत ही शानदार इसकी लाइट प्रोजेक्टर होने वाली है। तो अब देखिए, अब तीसरा चीज़ हम पूछने जा रहा हूँ मैं। तो इसमें हैंडल के बारे में पूछने जा रहा हूँ कि हैंडल आपको मतलब चलाने में जिस हिसाब से दिखती है तो काफ़ी लगती है हैवी है। तो आपको हैंडलिंग में कितना सपोर्ट आया कि देखो, हैंडलिंग और इसकी सस्पेंशन के हिसाब से इसकी बाइक के हिसाब से बहुत परफेक्ट है। और लीनिंग वगैरह में भी इसकी हैंडल बहुत बढ़िया है। मैं पूरी साइड स्टैंड तक टच कर देता हूँ। मतलब हैंडलिंग बहुत बस बढ़िया है इसकी, ना ज़्यादा झुकी हुई है ना ज़्यादा उठी हुई है, मीडियम इसका हैंडल पोजीशन पे है। अगर आप कमर दर्द करिए तो आप झुक भी सकते हो, और अगर नहीं करिए तो आप सीधा भी चला सकते हो। इस तरीके का इसका हैंडल है, बिल्कुल मीडियम पोजीशन पे सेट। बाकी बहुत ग्रेट इसकी वो रहने वाली है, आप लंबा सफर आराम से कर सकते हो इसमें। मैं इसमें 700 किलोमीटर लगातार चला हूँ। तो गाइज, अब लास्ट चीज़ मैं पूछने जा रहा हूँ। तो ये चीज़ काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि इसकी सर्विस का क्या चार्जेस लगते हैं, और क्या क्या कैसे चीज़ें इसमें सर्विस में करनी चाहिए, और क्या क्या चीज़ें कि हमें नॉलेज होनी चाहिए जिससे हमारी बेटर सर्विस हो सके गाड़ी की, और इतना सपोर्ट हमारे को बाइक हमारी कर सके। तो आप हमें इसकी सर्विस के बारे में बता सकते हैं। सर्विस का तो ऐसा है, जो इसकी फर्स्ट सर्विस होती है फ्री होती है। लगभग 300 400 या 500 रुपये लगते हैं सर्विस में, पहली वाली में। फिर दूसरी में भी लगभग 1500 के आसपास लगते हैं।
थर्ड सर्विस में भी कम ही लगते हैं क्योंकि वो सब रहता है, लेकिन थर्ड सर्विस में ब्रेक पैड वगैरह डलते हैं तो लगभग 2-2.5 हज़ार तक का इसका खर्चा हो जाता है। थर्ड के बाद से जो फोर्थ सर्विस होती है उसमें अगर आप कार्ड नहीं बनवाते तो फोर्थ सर्विस में अगर आपके ब्रेक पैड नहीं चेंज होने, ब्रेक पैड पहले चेंज हो चुके हैं, तब भी 1500-1800 का बिल ही आएगा क्योंकि इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर ही मोस्टली चेंज होता है, थोड़े बहुत फ्यूल लुब्रिकेंट वगैरह डलते हैं। और बाकी जब भी जिस सर्विस में आपके ब्रेक पैड्स वगैरह सारी चीज़ स्पार्क प्लग वगैरह चेंज होने होंगे वो आपको थोड़ी एक्सपेंसिव लगेगी, लगभग 4000 या 4500 तक जा सकते हैं, तब जब आपकी इसमें सारी चीज़ डलनी होगी, बिल्कुल एंड पे आ जाएगा। तो बाकी ओवरऑल इसकी सर्विस भाई बहुत सही है। बाकी आप सारी चीज़ टाइमली डलवाते रहोगे तो आपको कभी भी ज़्यादा लगेगा नहीं सर्विस को। तो एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि काफी मतलब जो हमारे सपोर्टर हैं वो पूछना चाह रहे हैं कि मतलब सर्विस कराते समय क्या मतलब चीज को हमें देखनी चाहिए कि ये सर्विस हम करा दें तो गाड़ी अच्छी चलती है हमारी। तो वो चीज जैसे आपने एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा है तो आपने मतलब अच्छे से सर्विस कराई, तो क्या चीज ऐसी है जो हमें अच्छी तरह नॉलेज में रहनी चाहिए सर्विस कराते टाइम? देखो सर्विस कराते टाइम देखो सबसे पहले आपको इसमें देखना चाहिए कि क्या नाम इंजन ऑयल लेवल उसने ठीक से डाला है या नहीं डाला है। बाकी एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर आप अपनी आंखों के सामने सब चीज़ चेंज करवाओ। बाकी इसकी बात आती है चैन ल्यूब 200-300 रुपये लेता है आजकल चैन ल्यूब कराने के, तो वो आप खुद से भी कर सकते हो, 100 रुपये का बाहर से खरीद के, बहुत ईजी होता है। तो आप स्पेयर पार्ट भी अगर इसमें कुछ डलवाना हो चैन सेट वगैरह तो वो भी मतलब बजाज के खुद मेरे को जो जानने वाले हैं वो कहते हैं क्या नाम कि आप बाहर अंदर से खरीद के सर्विस सेंटर से बाहर लगवा सकते हो तो सस्ते में लग जाता है वो पार्ट। कोई पार्ट रिप्लेस वगैरह करवाना हो और चैन लूब वगैरह सब आप खुद बाहर कर सकते हो। बाकी जो मेजर सर्विस है ना वो आप वहाँ से कराओ, जैसे इसका इंजन ऑयल हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया और क्या नाम ऑयल फिल्टर हो गया, बाकी ब्रेक पैड वगैरह जो भी हो गया सब आप जेन्युइन डलवाओ। इसके अंदर कोई भी उससे खिलवाड़ मत करो कि सस्ते ब्रेक पैड डलवा लेता हूँ सस्ते के चक्कर में, तो भाई सस्ते के चक्कर में डलवाओगे तो बहुत रिस्की होगा। बाकी ब्रेक पैड आप बाहर से बिल्कुल मत डलवाओ क्योंकि एबीएस सिस्टम वगैरह सब कुछ आने लग गया आजकल, बाहर के मैकेनिक को ज़्यादा उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती सेंसर्स वगैरह की, तो आप खुद इसमें से कंपनी के सही डलवाओ सारी चीज़ें तो सेंसर वगैरह प्रॉपर्ली वर्क करेंगे, क्योंकि आजकल सेंसर बेस्ड बाइक्स आने लग गई है। तो सर्विस आप अगर सर्विस सेंटर में कराओ तो अच्छा है, लेकिन लिमिटेड चीज़ें करवाओ जो जो ज़रूरी है। बाकी जो बाहर हो सकती है वो आप बाहर भी करा सकते हो क्योंकि बाहर सस्ते में हो जाती है। जिसमें कि मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, लास्ट है, तो इसमें मैं ऑयल कूल इंजन है इसमें, तो इसमें मतलब ऑयल कूल इंजन में आप ने पूरा एक्सपीरियंस किया होगा कि क्या वर्क मतलब कितना बेटर वर्क कर रहे हैं ऑयल कूल इंजन और कितना आपको सपोर्ट दिए है? देखो इसमें ऑयल कूल इंजन आता है, अभी नई जो आ रही है उसमें एयर कूल इंजन कर दिया है। बाकी ऑयल कूल इंजन में इसमें ऐसा है कि 160 सीसी की बाइक है ना, मैं कावड़ लेके गया था एक बार इसको, मेरे साथ में N250 भी थी और N160 भी थी। N250 बंद हो गई थी क्योंकि वो एक तो हैवी इंजन है, ऑयल कूल्ड के हिसाब से हैवी इंजन ओवरहीट जल्दी होता है, तो वो ओवरहीट हो गया बंद हो गई थी। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा रिलायबल इंजन है, मतलब बजाज ने ऐसा इंजन बनाया 160 सीसी का कि ज़्यादा हीट वगैरह नहीं करता है, और इसके हिसाब से ऑयल कूल इंजन इसमें मतलब चाहे बाइक खड़ी भी हो तो हीट नहीं हुई थी, वहाँ पे बंद नहीं हुई थी ये गाड़ी। बाकी ये भाई साथ देती है बाइक हर जगह, तो इंजन इसका बहुत बस बढ़िया है, इंजन में कभी कोई इशू नहीं आया तो आज तक, कोई इशू नहीं आया। बस सेल्फ की थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी, वो सेल्फ मोटर बदल गई थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं आई, वो भी इलेक्ट्रिक में आता है सेल्फ मोटर वाला, इंजन में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो इसमें चीज़ें अब ऑनर ने हमें बता दी है, सारी चीज़ें इसमें डिटेल सर्विस की सारी चीज़। और मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ, बस लास्ट है, तो इसमें मेरे को ये बता दीजिए कि अब जो नई बाइक आएगी उसमें क्या क्या मतलब आपको इस हिसाब से क्या क्या उसमें वो नई नई चीज़ें आ गई है, क्या क्या फीचर्स आ गए, वो थोड़ा सा और बता दीजिए कि आगे वो बाइक खरीद ले। जब मैंने ये बाइक ली थी तो मैं NS200 लेने गया था, तो उसमें पीछे तब ABS भी नहीं आता था, पीछे सिर्फ आगे ही आता था सिंगल चैनल ABS, और जब मैंने देखी तो इसमें ड्यूअल चैनल ABS को ऑप्शन मिल रहा था ब्लैक कलर वाले ऑप्शन में, सिर्फ इसमें ब्लैक में ही था तब ड्यूअल चैनल ABS का ऑप्शन। बाकी मेरे को ज़्यादा फीचर इसमें देखने को मिले थे तो मैंने उस टाइम ये वाली बाइक ले ली थी। तो अभी तो बहुत सारी मार्केट में बाइक्स आ गई है, और इसके अंदर क्या हो गया, ये जो सस्पेंशन है वो अप्स एंड डाउन आ गया है इसके अंदर आप न्यू वाली में, और बाकी मीटर में डिजिटल मीटर आ गया उसके अंदर न्यू वाली बाइक में, ये चेंज आया है। और बाकी उसके अंदर LED इंडिकेटर आपको देखने को मिलते हैं न्यू वाली बाइक में, उसमें ये 3 चेंज आए हैं। और ओवरऑल बाइक और भी ज़्यादा बढ़िया हो गई है वो वाली,
जो भी कमियां थी बजाज ने दूर कर दी और लुक्स और बढ़िया लगने लग गई है अब उसकी। तो आप ले सकते हो N160, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कंपटीशन की बात करें तो अपाची RTR 160 सिर्फ इसका एक कंपटीशन में मानता हूँ, क्योंकि उसमें आपको TFT डिस्प्ले भी देखने को मिलता है और प्रोटेक्टर वगैरह सारी चीज़ इसके बराबर देखने को मिलती है बस। तो ठीक है, अब मैं इस वीडियो को करता हूँ यहीं एंड। तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा कोई भी, तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं उस पर आपको ऑनर से पूछ के रिव्यू दोबारा बना दूंगा उस वीडियो पे। जो आप कमेंट करोगे तो मैं उस पर दोबारा से बना दूंगा। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं कर देता हूँ एंड। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।